दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा, मैं इसे हॉस्टल में आके रुका और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ना मैं कोई टिकट बुक कर पा रहा हूँ, या मतलब बिना इंटरनेट तो यहाँ पे कुछ काम हो ही नहीं रहा है। बाकी लोकल ऐप यहाँ पे चल रहे हैं जो कि चाइनीज़ में कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो अब सबसे पहला टारगेट है सिम खरीदना। तो चलते हैं भाई, सिम खरीदते हैं और देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस रहेगा। और शाम को मेरे को यहाँ से ट्रेन पकड़ के या फिर बस पकड़ के यहाँ से 300 किलोमीटर दूर यहाँ डाली नाम का एक एशियंट सिटी है, मतलब जो कि वाकई मतलब पुराने गांवों की तरह है। तो वहाँ तक जाना है, तो देखते हैं किस तरह से पहुँच पाएंगे। ऐसे देखा जाए तो कल तो मैं ट्रेन लेके यहाँ पर पहुँचा था। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो आज मेरा पहला दिन है चाइना के अंदर। और हॉस्टल में ही हमारे एक सर जी मिल गए, मेरे दोस्त अच्छे बन गए हैं। ये मेरी मदद कर रहे हैं सिम खरीदने में। और सर आपका नाम क्या है? ईशु कुमार। ईशु कुमार हैं। और कहाँ से हो आप? भाई मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, तो भाई मुंबई से सिम दिलाने जा रहे हैं अभी। मुंबई से ये मिल गए और इन्होंने ही सामने से हेलो हाय किया, क्योंकि मैं तो यहाँ पर परेशान ही था, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। इंडियंस अगर अपन को बाहर मिले तो भाई एक दूसरे को मदद करनी चाहिए भाई, तो ये हमारा कर्तव्य है भाई। तो इनके पास सिम है और यहाँ पे लोकेशन देख के इन्होंने जहाँ से सिम खरीदी वहाँ से भी मैं खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिलहाल सुबह सुबह के नज़ारे आप चाइना की सिटी के देखिए, बिल्कुल गगनचुंबी इमारतें। और इनके हिसाब से तो ये वाली जो कुनमिंग सिटी है, ये इनके हिसाब से तो थोड़ी एवरेज है, गरीब सिटी कह सकते हो। लेकिन हमारे हिसाब से तो भाई क्या गरीब है, ये तो एकदम हाईटेक सिटी ही लग रही है। लेकिन दूसरी सिटी से कंपेयर करें तो इनके लिए तो ये इधर से थोड़ा गरीब ही कहते हैं। तो फिलहाल ये देखिए भाई, कितनी साफ़ सफाई है एकदम। रोड के ऊपर एक भी कचरा नज़र नहीं आएगा कहीं पे भी आपको। खूबसूरत देखो भाई, यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, यहाँ आसपास देखिए गार्डन बनाया हुआ है और कितना सुंदर देखिए यहाँ पे घूमने लायक है। और जैसा मैप के अंदर बता रहा है वैसे वैसे हम फॉलो करते हुए जा रहे हैं। कभी कभी तो यहाँ गूगल मैप भाई जो है वो गलत भी दिखा देता है। लोकेशन पे पहुँचते हैं और पता चलता है वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं, है ना, ऐसा भी होता है। बिल्डिंग के नीचे ही देखिए कैसी एकदम झील नुमा एक चीज़ ऐसे बनाई है, देखो, है ना, कितना सुंदर लग रहा है। और पानी भी एकदम नीट एंड क्लीन, कारें खड़ी है भाई। सिग्नल को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। जितने भी लोग हैं देखिए पूरा एकदम जेब्रा पे ही यहाँ पे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी की तरह कि भाई जगह मिल गई वहीं से घुस गए, कहीं से भाग गए, ऐसा नहीं है। पूरा जेब्रा पे ही चलना पड़ता है। और जैसे ही पैदल चलने वाली लाइट बंद हुई तो पैदल चलने वाले बंद हो जाएंगे और फिर गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये सिस्टम है भाई। यहाँ पर भी थाईलैंड की तरह जगह जगह आपको 7-Eleven देखने को मिल जाएगा। कुछ भी खरीदना हो, थोड़ा मेरे जैसे शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए भाई ये 7-Eleven तो वरदान होता है। और यहाँ पे यार फुटपाथ पे भी ऐसे बनाया हुआ ताकि बैठ के यहाँ पे आराम से काम भी कर सकते हो, है ना। शोरूम बने हुए हैं यार, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ की दुनिया थोड़ी सी, अगर इन दुकान को और ऐसे ये उनको छोड़ दें तो सिर्फ लोगों को देखा जाए तो रंग बिरंगी नहीं है। ऐसा लगता है ब्लैक एंड वाइट ही दुनिया है। जैसे अपने हिंदुस्तान के अंदर सब लोग रंग बिरंगे कैसे कपड़े पहनते हैं ना, कोई लाल साड़ी पहन के निकल रहा है, कोई लड़कियाँ रंग बिरंगी, वैसा नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन ठीक है, सब शानदार है भाई। फाइनली चाइना मोबाइल की जो है वो सिम आ चुकी, दुकान आ चुकी है भाई। यहाँ से खरीदते हैं सिम, है ना। चाइना मोबाइल का नेटवर्क काफ़ी अच्छा चलता है और ये सबसे सस्ती पड़ती है। बाकी एक चाइना यूनिकॉर्न होता है, उसका नेटवर्क बहुत गंदा है भाई साहब, वो नहीं लेनी है। और बाकी दूसरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वही फाइनली जो है वो सिम मिल चुकी है, सिर्फ 50 युवान की, यानी कि लगभग 600-650 रुपये की सिम मिल गई है। तो इतनी सस्ती तो कहीं पे भी नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे भाई सिम से रिलेटेड, तो कोई 100 RMB दे रहा है, कोई 90 RMB दे रहा है। तो सिर्फ 50 RMB के अंदर अपने को सिम मिल चुकी है। तो इंटरनेट वाला काम तो हो गया, अब आगे घूमते हैं। यहाँ पे एक ATM दिखा है, तो मैं यहाँ पे कैश विड्रॉल करने की कोशिश करता हूँ यार, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं है और अली पे वगैरह मेरा काम नहीं कर रहा है। तो ट्राई करते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। तो फाइनली कैश जो है वो भाई आ चुका है अपना। 2000 युवान निकले हैं, यानी कि लगभग 25-26 हज़ार रुपये हो गए हैं इंडिया के। तो लेकिन यहाँ पे पिन जो है वो 6 डिजिट में मांग रहे हैं। मेरे अपने इंडिया के क्या 4 डिजिट में होते हैं, तो 4 डिजिट वाले लगा कि यहाँ पे कंफर्म वाला बटन है वो दबाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म आएगा ही नहीं जब तक 6 नहीं ला लो। ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट 2000 युवान। अब कितना कटेगा चार्ज वो तो अब देखना पड़ेगा। रोड पे बिल्कुल भी कचरा नहीं दिख रहा है, फिर भी देखिए पानी के फव्वारे के साथ में झाड़ू निकाला जा रहा है। यानी कि देखिए पूरा एकदम इतनी नीट एंड क्लीन रोड है, फिर भी देखिए झाड़ू निकाल रहे हैं। तो कचरा आएगा ही कहाँ से? ये तो धूल गिरते ही वापस उठा लेते हैं, धूल का एक कण तक नहीं गिरने देते हैं। इतना मतलब साफ सुथरा रख रहे हैं अपनी अपनी सिटी को, है ना।
और जिसमें भी ये लोग तो कहते हैं कि भाई ये वाली जो कुनमिंग सिटी है ये हाईटेक नहीं है, और जो हाईटेक में जाएंगे तो क्या ही होगा, फिर तो बवाल ही मच जाएगा ऐसा। तो अब भाई मैं अपने हॉस्टल से जो है वो चेकआउट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है कोई दूसरी सिटी, यहाँ से 300 किलोमीटर डाली है ना, एशियन सिटी, जो काफ़ी पुराने गांव और पुरानी मूवीज़ के अंदर जो घर दिखाए होते हैं वो वहाँ पे बने हुए हैं आज भी। और पुरानी मूवीज़ के लिए शूटिंग करनी हो तो आज भी वहाँ पे ही सेट लगता है, तो वहाँ पे अपन देखने चलेंगे। और यहाँ से अब ट्रेन स्टेशन कुनमिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो ये कुनमिंग जो है वो ये सिटी मेरे को घूमनी है, तो मैं घूम नहीं पाया। तो हालांकि यहाँ से मैं मेट्रो लूँगा, जस्ट बगल में मेट्रो है, तो 2-3 युआन के अंदर मेरे को छोड़ देगा 5 किलोमीटर, लेकिन मैं पैदल जाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ के गली मोहल्ले भी देखना चाहता हूँ, ताकि भाई पैदल घंटा 1.5 घंटा लगेगा तो यहाँ के गली मोहल्ले भी देख लेंगे और स्टेशन भी पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं मेट्रो नहीं ले रहा हूँ, पैदल चलते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कुनमिंग सिटी। ये यूहान राज्य की राजधानी है कुनमिंग, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ का जीवन। बाइक को भी इस प्रकार से ऑटो रिक्शा की तरह प्रोटेक्ट किया गया है, ऐसा शेड लगा दिया ताकि आगे से भाई धूप के टाइम गर्म हवाएं और बरसात से थोड़ा जो है वो बचा जा सके। तो ये है भाई चाइना, और चाइना की बाइक देखिए, हाय, इस प्रकार से माहौल है भाई यहाँ का जीवन। और यहाँ पे पैदल चलने का अलग होता है, स्कूटर चलाने का अलग मार्ग है, और 4 व्हीलर गाड़ी चलने का अलग मार्ग होता है। और ये देखिए, ये है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन, जिसको सबवे बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो जस्ट पहुँच जाएंगे 10-15 मिनट में, लेकिन मुझे इस सिटी के गली मोहल्ले घूमते हुए जाना है यार, इसलिए मेट्रो नहीं लूँगा। बैग लेके पैदल चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वरना ऐसे तो मेरे को बिना बैग तो भले 10 किलोमीटर चला दो और मैं 10-10, 15-15 किलोमीटर चला हुआ भी हूँ। मेरा जो पीछे वाला बड़ा बैग पैक है वो लगभग 18 kg का है ना, और आगे वाला ये जो छोटा पिट्ठू आपको दिख रहा है ये लगभग 3 से 3.5 किलो का है, हाँ 3 से 3.5 किलो। तो लगभग 20-21 किलो जो है वो मैं अपने शरीर पर लेके जो है वो पैदल चल रहा हूँ। यहाँ से 5 किलोमीटर चलना है, हालांकि ये इन चीज़ों के साथ मैं 10-10 किलोमीटर भी पैदल चला हुआ हूँ। तो ऐसी आदत है अपनी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा हेवी, ऐसे बाहर लेके चलने में दिक्कत होती है, कंधे फटने लग जाते हैं यार। लेकिन कोई नहीं, ट्रैवलिंग है, सफ़र का आनंद लिया जाए। यहाँ की लोकल बस स्टैंड कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं, जो लोकल लोग जो है वो भाई यहाँ पे बस नंबर वगैरह देख रहे हैं, सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, अपने को तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं। यहाँ से रेलवे स्टेशन भी बस पकड़ के जाया जा सकता है। तो ये देखिए भाई, कुछ ऐसा सीन है, और हर जगह एडवर्टाइज आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, देखो ना, एडवर्टाइजमेंट की हुई है, कार्टून लगे हुए हैं। और ये है पैदल चलने वाला पाथ, और इधर भी कोई दुकान है, शायद मोबाइल की है, कुछ है, 5G लिखा हुआ है ना। सिम बड़ी सस्ती मिल गई, मज़ा आ गया यार, है ना, सिर्फ 50 युआन की। और ये जगह जगह ऐसे स्कूटर आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, है ना। ये QR कोड लगे हुए हैं, QR कोड पे आप अलीपे से डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करो और ये स्कूटर लेके जाओ, और बहुत सस्ते भी होते हैं, 1-2 युआन यानी कि लगभग 26-30 रुपये के आसपास आप 2-4 किलोमीटर तक जा सकते हो। तो ये भी लेके मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी लेके नहीं जाना है, मुझे जाना है भाई पैदल। और ये देखिए भाई, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना लग रहा है, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं ना, उसी टाइप से। देखिए पूरा ऊपर लकड़ियों से इनकी छत बनी हुई है, और ये देखिए, है ना, पूरा हेरिटेज बनाया हुआ है। ये कोई कैफ़े है, होटल है, वो कुछ मेरे को समझ में कम आ रहा है, लेकिन ये देखिए इनकी छत देखिए, पुराने ज़माने जैसी। तो हम ऐसे ही कुछ घर देखने के लिए जा रहे हैं भाई, जिस जगह मेरे को जाना है। और यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालिए, 4 व्हीलर चलने का अलग मार्ग है, और ये 2 व्हीलर चलने का अलग मार्ग, इस प्रकार से। वाकई जो मज़ा पैदल घूमने में है वो कहीं नहीं है, क्योंकि पैदल घूमते घूमते कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो अपने को देखने को मिल जाती है जो गाड़ी के अंदर से मिस हो जाती है। तो ये काफ़ी पुराना जो है वो यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, अंदर ये पार्क है घूमने लायक। तो इनकी बिल्डिंग देखिए आप, ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने बनाया नहीं, ये इसको धरोहर को बचा के रखा है, पुराना ही यहाँ पे लुक इन्होंने बनाया है। तो आसपास देखिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो हो सकता था कि भाई ये भी गेट ये नया भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने ये नया नहीं बनाया इन्होंने, पूरा देखिए पुराना गेट है, और उसी को ही बरकरार रखा है, पुराने डिज़ाइन को ही, है ना कोई कलर किया हुआ है ना कोई बात, ऐसा लग रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने का, है ना। ये देखो भाई साहब, ऐसा गेट है ना, ये चीज़ तो मिस ही हो जाती। और सामने देखिए इनका ट्रेडिशनल जो है वो डिज़ाइन, ऐसे ही घर हुआ करते थे आसपास पहले के ज़माने में, लेकिन अब ये ऐसे हाईटेक बिल्डिंग्स बन चुकी है भाई। यहाँ पे एक बाबूजी मिले हैं, दाढ़ी, अच्छा ये बोल रहे हैं आपकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और ब्यूटीफुल, क्लीन, या ब्यूटीफुल, गुड, गुड,
अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं या तो क्या ऐसे बोल रहे हैं भाई दाढ़ी अच्छी लग रही है, या फिर बोल रहे हैं भाई तू दाढ़ी कटा ले यार। ये दाढ़ी वाला इंसान यहाँ चाइना में क्या कर रहा है तो क्या पता, क्योंकि देखिए अलग अलग वातावरण, अलग अलग है ना एटमॉस्फेयर के हिसाब से ही जो है वो शरीर का डेवलपमेंट होता है। तो इन देशों के अंदर आपको ज़्यादा आपको सेविंग नहीं मिलेगी चेहरे के ऊपर, क्योंकि है ना अलग अलग धरती का अलग अलग होता है ना, उस हिसाब से ही डेवलप होता है बॉडी। कोई नहीं, अब वो तारीफ कर रहे थे या फिर गाली दे रहे थे वो मेरे को कम समझ में आया, जो भी था अच्छा था। अंकल जी जो भी है कम से कम सामने से बात तो की भाई इशारों में। ये वाला गेट देखिए, ओए होए होए कितना मस्त डिज़ाइन से बनाया हुआ है, रंग बिरंगा देखो है ना, ये देखो भाई साहब। और ये एक रोड इधर जा रही है और इन्होंने पूरा भाई स्कूटर को बारिश से बचने के लिए पैक ही कर दिया। और यहाँ लगभग देखो हर कोई बाइक पे जो है वो जैकेट पहन रहा है, क्योंकि ये सिटी थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है। और इधर की साइड देखिए ये और ब्रिज के नीचे से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और मैं भी फटाफट निकल जाता हूँ। ये है तो हालांकि देखिए रेड ही है, लेकिन अंकल जी गए तो मैं भी पीछे पीछे चल रहा हूँ, वरना तो मैं भी रुक जाता। यहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि भाई वाकई मैं देखिए चाइना के अंदर हूँ। बिल्डिंग्स देखिए यहाँ के, और पूरा चाइना के अंदर लिखा हुआ है। और सामने देखिए ये चाइना के ही कोई एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, ये नहीं कि ये हो सकता भाई चाइना की कैटरीना कैफ हो। और ये डबल डेकर बस आ चुकी है भाई चाइना की लोकल। मुंबई में बैठा था मैं ऐसे, मुंबई के बाद अब देख रहे हैं चाइना के अंदर भाई। हाँ, मुंबई के अंदर अपनी होती लाल परी, यहाँ पे है येलो। ये सामने वाला डाउनटाउन देखो, और ये पूरी कांच का मॉल बना हुआ देखो आप है ना। और एक सिस्टम ठीक है, जैसे ही जेब्रा पे आते हैं कोई भी अगर आ रहा होगा वो तो रोक देगा है ना, गाड़ी रोक देगा यार, इतना पालन करते हैं। ऐसे नहीं भसड़ करके एकदम अंदर ही घुसा देंगे। और यहाँ पे करी हुई है भाई पार्किंग। और ये है बरसात और सर्दी से बचने वाले जैकेट, सब ने अपनी अपनी गाड़ी के ऊपर ही रखे हुए हैं। लेकिन ये बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है यार देखो। अभी तो ये शुरुआती चाइना है भाई, अभी तो हाईटेक वाली सिटी के अंदर जाएंगे तो एकदम शानदार शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे ना। फिलहाल धूप भी नहीं है, लेकिन चाची जो है वो भाई छाता लेके घूम रही है यार, कुछ भी धूप नहीं है देखो। और इतना ठंडा है, लोग कोई कोई तो स्वेटर और जैकेट भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे छाते, उधर आगे की साइड भी छाते नज़र आ रहे हैं, वो लोग देखो छाते लेके जा रहे हैं। खाने की अगर मैं बात करूं तो कल नाइट में मैंने चाउमीन खाई थी, लगभग 260 रुपये की है ना, उसने 20 युआन लिए, तो 260 रुपये हो गए वो चाउमीन खाई हुई है। और सुबह से मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत चने और बहुत कुछ थोड़ा बहुत रखा हुआ था, उसी से ब्रेकफास्ट किया हूँ। बाकी मुझे यहाँ पे खाना थोड़ा मिल नहीं रहा है, तो फ़िलहाल रेलवे स्टेशन जाएंगे, आसपास बीच में कुछ दिखा तो मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन अब क्या पता आगे कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। खाने वाली दिक्कत है, बाकी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा ट्रेन वगैरह काफ़ी महंगी है, बस तो उससे भी महंगी है। ये कोई मेट्रो स्टेशन है क्या है, नीचे देखो ये सीढ़ी जा रही है, लेकिन शटर बंद है, शायद हो सकता है इसी मॉल का बेसमेंट हो है ना। अब मुझे रोड क्रॉस करनी है तो नीचे तो कोई भी जेब्रा लाइन नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि नीचे से पार करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऊपर ये देखिए ऐसा ब्रिज बना हुआ है, इसी से ही पार किया जा सकता है। ये पूरा है ना पैदल पाथवे बना हुआ है, तो हम भी यहीं से ऊपर चढ़ते हैं। और कैसे ऊपर बने हुए हैं देखो, ये चीज़ है, वाह मज़ा आ गया भाई, क्या सिटी है यार। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि भाई चाइना में भी ओवरब्रिज के ऊपर ऐसे चप्पल बिक रहे होंगे। दादी माँ जो है वो यहाँ पे कुछ लोकल चप्पल, और ये कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे बच्चों की जूतियाँ है ना ये। और ये छोटे बच्चे का पालना है, तो भाई ओवरब्रिज पे यहाँ पे भी लोग बेच रहे हैं ना, सब कुछ सिमिलर ज़िंदगी देख रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा गलत लाइन पे घुस गया, आगे जाने पे पता चला कि यहाँ पे तो भाई सब टू व्हीलर चल रहे हैं। 4 व्हीलर वाली लाइन उधर अलग है, ये 2 व्हीलर वाली है, और पैदल वाली ये इधर साइड में है, तो इधर से जाना पड़ेगा। मैं गलत घुस गया था। और ये भाई जी अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पार्क करेंगे है ना, ये देखो यहाँ पे ये खड़ी कर देंगे गाड़ी। चलो भाई, इधर की साइड काम चल रहा है तो पैदल नहीं जा सकते हैं, तो सब लोग इधर ही खड़े हैं। और आगे पॉइंट बंद है, इसलिए रुका हुआ है 2 सेकंड 1 सेकंड 58 सेकंड के लिए रवाना। चलो भाई, हरा हो गया, अब सब रवाना हो गए। इतना भयंकर ट्रैफिक है कि पूछो ही मत, लेकिन एक भी हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। और सब लोग गाड़ियां जो है वो लगभग यहाँ पे इलेक्ट्रिक चला रहे हैं, तो यहाँ पे गाड़ियों की भी आवाज़ नहीं आ रही है, सिर्फ जो टायर बजते हैं वही आवाज़ आ रही है। शूं शूं गाड़ियाँ निकल रहे हैं,
बाकी तो भों भों वाला डीजल और पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ चलती है उस तरह कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल पूरा लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ ही है, स्कूटर से लेके बस तक है ना। तो ये सिस्टम है भाई। चाइना के दारू के ठेके देखो भाई साहब, ये है दारू की दुकान, आप देख सकते हैं अंदर बहुत सारी ब्रांडेड बोतल्स रखी हुई है। तो ये है भाई चाइना का दारू का ठेका, कुछ ऐसा होता है। और ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है लेकिन वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। दारू की बोतलें ज़रूर मेरे को दिखी है भाई। और ये गगनचुंबी इमारतें देखो, ओए होए, ये तो पूरी कांच की बिल्डिंग बनी हुई है देखो हैं ऊपर तक, और पता नहीं कितनी मंजिल है वो तो हम नहीं गिन पाएंगे। और इधर है इनका नेशनल फ्लैग जिसके ऊपर 5 स्टार बने हुए होते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग देखो भाई कांच वाली, और ये भी इतनी गगनचुंबी इमारतें हैं। और जिसमें भी ये क्या कहते हैं कि ये तो हमारी पुअर सिटी है ना, गरीब सिटी है। तो अब गरीब को कंपेयर कर लो भाई, अगर ये गरीब सिटी है तो फिर हाईटेक सिटी के अंदर क्या मामला बनता होगा। ये देखो है ना, ये है भाई चाइना की गरीब सिटी। वाह, इसको गरीब बोलते हैं क्या। स्कूटर्स की यहाँ पे भरमार तो देखो, कितनी लंबी लाइन है, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक यही रखे हुए हैं। स्कैन करो और लेके जाओ डेस्टिनेशन के हिसाब से, और जहाँ तक जाओगे वहाँ तक वापस उसको छोड़ देना है। और इसको चलाते भी कैसे हैं, अब धीरे धीरे समझ में आएगा आगे आगे ट्रैवल करेंगे तो। चीन की लोकल ज़िंदगी देखो भाई, कुनमिंग राजधानी के अंदर, युआन राज्य की राजधानी कुनमिंग, और यह है लोकल जीवन। यहाँ पे दादी जी बात कर रहे हैं इनसे। तो ये जीवन है भाई यहाँ का, आसपास बिल्डिंग, और एक वो बिल्डिंग शायद ऊपर बन रही है। मैटर क्या है यार, देखो पुराने ज़माने टाइप की लग रही है, नीचे सारे कांच लगे हुए हैं। और भाई साहब ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है यार, ये कुत्ता है कोई और जानवर है, मेरे को तो समझ में नहीं आया यार। लग तो डॉगी रहा है लेकिन इसका मुंह देखो कैसा है, पूंछ भी अलग ही है। वाकई है तो भाई जो भी है भाई सुंदर है ना, कान भी अलग टाइप के हैं, इनकी कटिंग भी अलग टाइप से कर रखी है। और ये मैडम जी लेके घूम रहे हैं एकदम, है ना। यहाँ पे अंकल जी टोपियाँ बना रहे हैं, देखो हाथ से टोपियाँ बना रहे हैं पूरी। और ये देखो भाई टोप, हेलो दादी, ये कन्विंस कर रहे हैं मुझे। ये मैंने सोचा अंकल जी है, दादी माँ है जो भाई हाथ से टोपियाँ बना रहे हैं यहाँ पे ऊन की, जैसा इन्होंने देखिए पहन रखी है। नो नो नो, अरे भाई साहब हाथ से बना रहे हैं चौराहे पे बैठ के। और यहाँ पे भी देखो चौराहे पे कुछ ऐसी चीज़ें बिकती है ना, ये देखो भाई नेल कटर है, छोटी कैंची है, बहुत कुछ सामान है। और इधर ये नदी देखो, शहर के बीचों बीच में से ये नदी निकल रही है ना, लेकिन कितना वेल मैनेज किया हुआ है देखो, कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई बदबू नहीं। और हेलो चाइना के छोटे से डॉगू, और डोगेश भाई भी आ गए, ये शायद इन अंकल जी का है। धूप को तो बिल्कुल ही चेहरे पे और हाथों पे कहीं पे भी गिरने ही नहीं देते, धूप की एक किरण नहीं, फिक्स एकदम छाता। अगर धूप भी नहीं है तो भी मैं देख रहा हूँ छाता। और यहाँ लोकल मार्ट लगा हुआ है देखो टेंट के नीचे। और हम लोग तो भाई धूप के अंदर ही ज़िंदगी निकाल देते हैं, और यहाँ के लोग तो धूप में बिल्कुल एक किरण तक भी नहीं गिरने देते हैं अपने शरीर के ऊपर। लेकिन गाँवों में तो धूपों में जो है वो काम यहाँ पे भी करते हैं लोग। जब गांव की लाइफ देखने हम जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। और ये देखो भाई, तो सिटी है भाई, सिटी के लोग थोड़ा है ना सेंसिटिव होते हैं, गाँवों में तो खेतों में, यहाँ के खेतों में भी काम करते ही हैं, चीन में भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे ये अंकल जी कुछ लेके बैठे हैं, देखो ये कमल के फूल वाले तो नहीं लग रहे हैं क्या, मुझे तो वही लग रहे हैं, कमल फूल जो होता है ना, तो उसी की कुछ है, ये बिक रहे हैं यहाँ पे। ब्लैक अंगूर है, और ये यहाँ के कुछ लोकल फ्रूट है, सब्जी है, पता नहीं कुछ तो है। यहाँ पे एक और मेट्रो स्टेशन आ चुका है, नाम है तांगजियांग स्टेशन। तांगजियांग स्टेशन, यहाँ के नाम भी पढ़ने में अजीब लग रहे हैं यार, तांगजियांग स्टेशन मस्त मस्त नाम है यार। यहाँ पे सिगरेट बहुत ही ज़्यादा फूंकते हैं, हर किसी के हाथ में आपको सिगरेट दिखेगी, है ना। इवन मैं जब ट्रेन में भी सफ़र कर रहा था तो अगर 1 मिनट के लिए भी स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई तो फटाफट बाहर जाएंगे और सिगरेट फूंक के हाथों हाथ वापस अंदर आएंगे, क्योंकि ट्रेन के अंदर तो पीना अलाउ नहीं है, लेकिन स्टेशन पे पी सकते हो आप। तो ये सिस्टम है भाई यहाँ का। सिगरेट बहुत ज़्यादा पी जाती है, और गाड़ियाँ कितनी सारी है लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है।
यहाँ पे देखिए ये लोकल चाइना के बेर बड़े वाले। कोई आपको शोर शराबा कहीं नज़र आ रहा है? कोई भी टी टाँ पी 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 देखो, हालांकि एक आध कोई हॉर्न सुनाई दे तो दे, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना सारा ट्रैफिक भर भर के है, लेकिन एक भी सिंगल हॉर्न की आवाज़ नहीं है और कोई भी ज़्यादा आवाज़ नहीं, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे इतने सारे डोगी लेके दादी जी खड़े हैं और ये शायद बेच रहे हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पे बिका हुआ है ये। गूगल मैप बिल्कुल काम कर रहा है, मैं तो गूगल मैप के सारे ही चल रहा हूँ, है ना। अभी तक मैंने 2-4 लोकेशन लगाई है, बिल्कुल गूगल मैप यहाँ पे काम कर रहा है। बाहर का VPN जब यूज़ करते हैं तो गूगल चलता है यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गूगल मैप नहीं चलेगा, डायरेक्शन नहीं दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी भाई। यहाँ पे आ गई है एम्बुलेंस, आप देखिए बिल्कुल अपने जैसी एम्बुलेंस है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ चाइनीज़ में है ना एम्बुलेंस। हर एक रोड का अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। वो रोड पे कुछ अलग ही गमले लगाए हुए थे और यहाँ इसके बीच में देखिए सब रेड कलर के गमले लगे हुए हैं, ये देखो, है ना। पूरी रोड पूरी लाल लाल गमलों से ही सजी हुई है, तो हर एक रोड का एक अलग ही नज़ारा होता है वाकई। और इधर देखिए बिल्कुल छाया में भी छाता ताना हुआ है, छाते के नीचे चलते हुए यहाँ की लोकल युवतियाँ। ये देखो स्कूटर के ऊपर भी छाया कर रखी है ऐसा शेड लगा के, अभी पहले भी मैंने आपको दिखाया और फिर से दिखा देता हूँ, है ना। ये सही है भाई, धूप भी नहीं आएगी और बरसात आएगी तो उससे भी गीला नहीं होंगे। अपने जैसे हिंदुस्तान में ताला चाबी वाली और रोड किनारे छोटी छोटी ढाबे होते हैं, पहली बार ये कुछ ऐसा मैंने भाई लारी ठेला देखा है। और इसके ऊपर देखिए ये कुछ चाबी और ऐसे छल्ले बनाने वाली कुछ दुकान नज़र आई है। वाकई देखो इतनी देर हो गई है मेरे को घूमते हुए, लेकिन ऐसा नज़ारा मैंने अब देखा है। तो यहाँ पे बनाई जाती है चाबियाँ, है ना। तो ये है चाबियों का और ये है यहाँ पे मशीन रखी हुई और इधर भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। तो ये छोटा सा ढाबा दिखाया और इधर की साइड देखिए अंकल जी जो है वो बेच रहे हैं कुछ, ये पता नहीं कैसे खाते हैं, मुझे को समझ में आया नहीं। अखरोट के जैसा ही है, उबाल के खाएंगे, तोड़ के खाएंगे हथौड़े से। और इनकी बाइक देखिए पूरी पुराने ज़माने वाली बाइक है और इसी के ऊपर ही ये लारी ठेला बनाया है इन्होंने और ऊपर ऐसे छपरा बनाया है। अंदर लगी हुई है ट्यूबलाइट्स ताकि रात के समय में लाइट हो भाई। ये है भाई लोकल जीवन यहाँ का। ये चाइना के फुटपाथ के ऊपर दुकान है। अब लाइन आ चुकी है खाने पीने वाली और यहाँ पे मेरे लायक खाने पीना कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब देखिए पूरा नॉन वेज ही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ नॉन वेज ही रखा हुआ है सबके। इसमें भी देखिए मुर्गी की टांगें दिख रही है, ये पूरा नॉन वेज है ना, मांस से ही बना हुआ है। तो ये सड़क के किनारे अब लगातार हेलो नियाव, हाँ, तो वही खाने पीने वाली लाइनें शुरू हो चुकी है। देखो ये पूरी मछलियाँ, झींगे फींगे पता नहीं क्या क्या ही खाते हैं, देखो है ना। ये है खाने पीने वाला सेक्शन, खाऊ वाली गली। जैसे मुंबई में खाऊ वाली गली नहीं है, वैसे ये एक छोटा सा खाऊ वाली गली की तरह ही एक काइंड ऑफ कह सकते हैं ना। ये चाइना की स्कूल है भाई, ये चाइना की स्कूल देखिए। सामने बच्चे ग्राउंड के अंदर आसपास खेल रहे हैं और ये देखिए सामने लड़कियां भी देख रही है मुझे कि भाई कोई ना कोई फ़ोटो ले रहा है, शूट कर रहा है। तो ये देखो कुछ ना कुछ तो गेम खेल रहे हैं बच्चे, सब खुश कितने लग रहे हैं ना। और कितनी बड़ी स्कूल है यार, स्कूल नाम को वगैरह भी मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। तो ये सिस्टम है। और मैं कैसे शूट कर रहा हूँ पता है, ये देखो इस जाली के अंदर हाथ डाल के मैंने शूट किया। वो देखो हाय भी कर रहे हैं, हेलो हाय। वो मुझे देख के बच्चियाँ इधर की ओर आ रही है और वापस जा रही है, मतलब असमंजस में है कि जाएं या नहीं जाएं। देखो एक जनी कह रही है जाएं, दूसरी कह रही है नहीं जाएंगे यार, पता नहीं कौन है। यार शूट करते करते मैंने ध्यान दिया नहीं और वो गली चूक गई और मैं थोड़ा सा आगे आ गया। फिर गूगल मैप जो है वो यहाँ से अब मैं स्कैन करके अंदर की साइड आया हूँ और गूगल मैप जो है वो अब इन बिल्डिंग्स में से रास्ता कहीं ऐसे घुमा के उस रोड से कनेक्ट कर रहा है जो कि उस साइड से ऐसे जा रही थी, वो मैंने चुका दी, है ना। तो भाई साहब अब इन बिल्डिंग्स में से पार करने का रास्ता पता नहीं है या नहीं है, होगा तो सही। गूगल मैप दिखा तो रहा है। और ये कुछ ऐसी सोसाइटी टाइप कुछ है बनी हुई, इसमें घुस गया हूँ मैं। जगह जगह गार्ड बैठे हैं, पता नहीं कैसे गली मोहल्लों में घुस गया हूँ। देखिए ये एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, ये देखिए चाइना का हॉस्पिटल है कुछ ऐसा। और अंकल जी कुछ ये सामान लेके आ रहे हैं ट्रे के ऊपर। और इधर चल रहा है अंडरग्राउंड मेट्रो का काम, नीचे अंडरग्राउंड में ना। तो ये कुछ मेट्रो हैं और अरे मास्क भी लगा लिया, मतलब धूप की एक किरण भी चेहरे पे नहीं लगानी चाहिए ना। ये लड़कियां ही है जो सब छाता लेके घूम रही है, लड़के लौंडे ऐसे ही घूम रहे हैं मेरी तरह ही हैं। और ये गली मोहल्ला देखो भाई, पूरा हॉस्पिटल वाला ही सेक्शन है।
ये पूरा रास्ता भाई गूगल में काम तो कर रहा है, बिल्कुल सही रास्ता दिखा रहा है यार। और वो उस रोड से कनेक्ट कर देगा, ये रास्ता है ना। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। और ये यहाँ पे पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स भी नज़र आ रही है सामने। देखो ये फ्लैट जो बने हुए हैं कितने पुराने लग रहे हैं। इस हॉस्पिटल का क्या नाम लिखा हुआ है? थर्ड पीपल्स हॉस्पिटल ऑफ यूनान प्रोविंस, यानी कि यूनान राज्य का थर्ड पीपल हॉस्पिटल नाम है ये, है ना। और ये है राजधानी कुनमिंग यूनान राज्य की। यार यहाँ पे मुझे फ्रूट दिखे हैं 1 किलो युआन RMB। यार ये दादी जी है कुछ बेच रहे हैं फल फ्रूट, लेकिन अब रेट कैसे पूछूं ये बता नहीं पा रहे हैं। अनार भी है, संतरे ले लेता हूँ आधा 1 किलो, लेकिन यार कुछ बता पाए तब। ये दादी ने बोर्ड निकाला है, बोल रहे हैं कि 8 युआन का संतरा है। ये और ये कौन से? ये अरे यार ओके 1 किलो, 1 किलो करो भाई। संतरे ले लेता हूँ यार, क्या पता मीठे है या नहीं है, लेकिन अब ले लेता हूँ मैं। वो गिर गया। ये देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि चाइना कितना एडवांस हो चुका है। जितने भी फल फ्रूट चाइना में होते हैं उनमें एक में भी बीज नहीं होता है। यहाँ तक कि चाइना ने ऐसे ऐसे आम डेवलप कर लिए हैं जिनके अंदर गुठली नहीं है। तो वाकई इनके अब ये संतरे हैं, इनके अंदर कोई भी बीज नहीं है, डायरेक्ट खाओ और कोई डिस्टर्बेंस नहीं। यार वाकई इतना एडवांस है, पूरा फलों को भी कृत्रिम बना दिया है एकदम, है ना, कैसे डिज़ाइन किया। और ये लोकल देखिए यहाँ का खान पान है भाई। ये कुछ मिठाई की दुकान है, पता नहीं कैसी मिठाइयाँ हैं। तो इनमें भाई मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया, है ना, बीज ही नहीं है संतरों में तो। और बाकी मैंने बहुत सारी रील्स देखी है जिनके अंदर बताया जाता है कि भाई आम के अंदर कोई भी गुठली नहीं। ये आ चुका है चाइना का लोकल यहाँ का दारू का ठेका। और ये देखो ये पता नहीं कुछ लिखा हुआ होगा दारू का ठेका, है ना। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बैठता हूँ और संतरे खाता हूँ यार। सीढ़ी पे बैठ के थोड़ा सा आराम किया जाए। पिछले 4 किलोमीटर से पैदल चल रहा हूँ, अभी 1 किलोमीटर और इधर की साइड बच गया है। टोटल 5 किलोमीटर है अपना रेलवे स्टेशन। और इस वीडियो यात्रा के अंदर टोटल आपने यहाँ की विलेज लाइफ देखी, लोकल लाइफ देखी। ये युवतियाँ, हेलो निहा। हाँ, और ये देखिए दादी जी आ रहे हैं भाई मास्क लगा के। इतनी क्लीन सिटी है, कोई भी धूल नहीं है, फिर भी यहाँ पे लोग कोई मास्क लगाए हुए भी दिखेंगे आपको। ये सीन है भाई। तो थोड़ा रेस्ट किया जाए इन सीढ़ियों पे। अभी तो भाई आज अपना पहला दिन है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लग रही है धीरे धीरे। पूरा शहर को समझ रहे हैं, आसपास क्या है, गूगल मैप कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चीज़ें कैसे वर्क कर रही है, लोगों से किस प्रकार से पेश आना है, यहाँ का वातावरण क्या है, पैदल किस साइड चलना है, सब कुछ पहले दिन मतलब 1-2 दिन जो है वो नए देश के अंदर सेट होने में टाइम लग जाता है। और फिलहाल यहाँ चल रही है भाई मौसम भी पार्टी। और बैग को यहाँ पे मैंने साइड में ऐसी पटक दिया है, कंधे फटने लग गए यार। पिछले 4 किलोमीटर से पैदल चल रहा हूँ, 1 किलोमीटर और बचा है। और ऐसी सीढ़ियों के ऊपर लोकल, क्या पता लोकल लोग यहाँ पर बैठते हैं या नहीं बैठते, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो भाई बैठ ही गया हूँ। कोई आके मुझे बोलेगा तो बोल देंगे भाई 5 मिनट रेस्ट करने दे, फिर आगे निकल जाऊँगा पानी वानी पी के। और सामने का नज़ारा देखो, कितनी सुंदर सिटी लग रही है ना, कितने, और बिल्कुल एकदम शांत वातावरण है। कोई ज़्यादा यहाँ पे मोहल्ले के अंदर, भाई मोहल्ला तो क्या, यहाँ पर सिटी के अंदर ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर जीवन है यहाँ का। और ये देखिए लोकल भाई कचरे वाली गाड़ी है या फिर कुछ कबाड़ भंगार वाली है, क्या है, कौन है, तो कट्टों के अंदर कुछ तो पैक करके लेके जा रहे हैं, खप्टे वगैरह, है ना। और यहाँ का सिस्टम ठीक है भाई, स्कूटर के चलने का अलग है, पूरा 4 व्हीलर का अलग है, बस वगैरह वो पूरा अलग ही चल रही है ना। और ये आ चुका है वापस, देखिए छाता लेके सिर्फ मुझे यहाँ पे लड़कियाँ ही दिखी है, लड़के लौंडे ऐसे ही घूम रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं। छोटे बाबू को भी धूप नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ पाँव दिख रहे हैं। हेलो हाय। तो ये चीज़ें हैं, देखो धूप की ये किरण नहीं लगती है बॉडी के ऊपर। तो फाइनली जैसे तैसे मशक्कत करके भाई मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। सामने की साइड आप रेलवे स्टेशन देख सकते हो। और स्ट्रगल देखिए, पावर बैंक से ही माइक वगैरह सब चार्ज कर रहा हूं, आईफोन। और यहाँ के देखिए गार्डन देखिए, यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर लगा हुआ है ना। ये रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। ये है चाइना का रेलवे स्टेशन, कुनमिंग रेलवे स्टेशन। सामने लिखा हुआ भी है, आपको मोबाइल में नहीं दिखेगा, कुनमिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन है ये। और आसपास यार कितने रंग बिरंगे फूल है यार, ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल फूल यहाँ पर लगाए हुए हैं, लेकिन ये सब असली फूल है, आर्टिफिशियल नहीं है ना। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है। और इस व्लॉग को भाई अब यहीं समाप्त करता हूँ। आपने इसमें पूरी लोकल लाइफ और यहाँ तक पहुँचने की जर्नी देखी है ना। मैंने भी गली मोहल्ले देखे, मज़ा आ गया भाई घूमने में। चाइना की सिटी काफ़ी अच्छी लगी। अब
इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपको ट्रेन जर्नी और आगे की लाइफ देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।